बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली हो रही है और सरेदस्त इस वक्त की इतलात के मुताबिक इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी उफक पर मुकम्मल तौर पर इन हो चुके हैं। नवाज शरीफ आउट हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की जानिब से जमा कराया गया जवाब इंतहाई अहम है फैजाबाद धरने के हवाले से, जिसने तमाम तर सूरत हाल मौजूदा सियासी सिनारियों के अंदर भी बदल कर रख दिया है। किस तरह और क्यों, आगे चलकर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। GHQ हेडक्वार्टर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हेडक्वार्टर, वहां अहम तरीन चीनी शख्सियत पहुंची। उस मुलाकात की तफसीलात आ चुकी हैं। इलेक्शन से सिर्फ 17 दिन पहले पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त की अहम तरीन शख्सियत की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर क्यों आमद हुई, इसका इमरान खान और नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के साथ क्या ताल्लुक है, यह मामला भी आपके सामने रखेंगे। पहले सरेदस्त आपके सामने सबसे पहले हमेशा की तरह इमरान खान का पैगाम। 172 दिन 173 दिन हो चुके इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर कैद हुए, पहले अटक जेल फिर अडयाला जेल। लेकिन आपके लिए इमरान खान का एक ही पैगाम कि सर्दी है तो क्या हुआ, मुझे मेरे जख्म तकलीफ दे रहे हैं तो क्या हुआ, मुझसे चला नहीं जा रहा तो क्या हुआ, आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। और आपके ना घबराने ही की वजह से और इसके साथ साथ आपकी आवाम की हमायत की वजह से, अल्लाह ताला की मदद की वजह से, इमरान खान की हिम्मत की वजह से एक बार फिर इमरान खान आज के दिन जब मैं ये वीडियो आपके सामने कर रहा हूँ पाकिस्तानी सियासत में वापस मुकम्मल तौर पर इन हो चुके हैं। और अब भी इस्लामाबाद के बाखबर हल्के मौजूदा बदलती हुई सियासी सूरत हाल के तनाजुर में यह दावा कर रहे हैं कि जनाब 8 फरवरी से पहले कुछ नहीं पता कि अचानक 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले यह कह दिया जाए या हालात इस किस्म के हो जाएं जनवरी के आखिर पर और कहा जाए कि नहीं जनाब इंतखाबात कुछ दिन के लिए डिले हो रहे हैं। मामला क्या है? आज जनाब बलोचिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी हुई और खातून खुदकुश हमलावर का खतरा। बलूचिस्तान में इलेक्शन से मुतल्लिक सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई। पहले कहा गया कि खातून खुदकुश हमलावर इज्तिमात और रहनुमाओं को निशाना बना सकती है। और कच्छी, कोहलू, खजदार और मस्तोंग के डिप्टी कमिश्नर्स ने इंतखाबी उम्मीदवारों की सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। यहाँ पर बड़े इंतखाबी कार्रर मीटिंग्स और बड़े इकट्ठ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनक्किद कर चुकी है। मैं किसी चीज़ के साथ इसको लिंक नहीं कर रहा और कहा गया है कि इसको संजीदगी के साथ देखा जाए। आइंदा इतलात थी कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े जलसे कर सकती है। अच्छा, इसके बाद फिर जनाब इस्लामाबाद से भी आई इतलात आज और हुआ कुछ। चूँकि इस्लामाबाद की 3 बड़ी जो जामियात हैं वो सिक्योरिटी खदशात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई और पीर की सुबह इनको आज, यानी अब जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो मंगल होगा, इनको बंद कर दिया गया, जिसमें NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी और बैरियर यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ निजी स्कूल और कॉलेजेस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद किए जाने की इत्तलात हैं। और फिर जनाब बम डिस्पोजेबल स्पेशल ब्रांच CTG एहलकार इन्होंने ताहाल इन्होंने जो है मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया और फिर सरकारी तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से भी जो फेडरल डायरेक्टरेट है वो कोई फैसला नहीं कर पाई। कहा गया है कि नोटिफिकेशन अभी मौसूल नहीं हुआ, लेकिन इतलात इसी किस्म की हैं कि इनको भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का जो है वो इम्कान है। और इस्लामाबाद के अंदर शदीद तरीन धुंध भी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन धुंध है और ये धुंध इस वक्त इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर छाई हुई है। लेकिन दूसरी जानिब 2024 के इलेक्शन की कवरेज के लिए कुछ गैर मुल्की सहाफ़ियों को इजाज़तनामे भी जारी किए गए हैं। 13 मुल्कों के 49 के करीब सहाफ़ी हैं। चीन, जापान, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और हांगकांग, सर्बिया, स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और सिंगापुर। और तकरीबन 2 लाख एक्रेडिटेशन कार्ड भी इस हवाले से प्रिंट किए गए हैं। 136 गैर मुल्की सहाफ़ियों ने कवरेज के लिए दरखास्तें दी हुई हैं। बाकियों को भी कहा जा रहा है कार्ड जारी किए जाएंगे और पाकिस्तान के लोकल सहाफ़ियों को भी, यानी एक तरफ इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। सवाल आपके जहनों में पैदा हो रहा होगा कि फिर जनाब ऐसे मौके के ऊपर गैर मुल्की सहाफ़ियों को जब बुलाएंगे तो धांधली कैसे कर सकेंगे? तो जनाब उसका भी जो है वो माजी में भी 85 के अंदर भी इलेक्शन हुए, किस तरह से हुए,
कमरों के अंदर बैठकर कैसे रिपोर्ट्स बनाई गई, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट का 85 के अंदर भी प्रोग्राम था, अब भी इस तमाम तर अमल के अंदर आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी हिस्सा है, मासवाए कुछ बड़े अहम तरीन इदारों को छोड़कर, क्योंकि 136 गैर मुल्की साफ़ियों में से 50 को चुन कर स्क्रूटनी करके जो है वो जब बुलाया जा रहा है, तो जिन 136 को रोका गया है उसकी कोई ना कोई, इन 136 में से जिन 86 को रोका गया है, 86 बचते हैं शायद, जी हाँ, तो उनका भी कोई ना कोई वजह तो होगी, और ये वजह बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, आगे चलकर आपको बताते हैं। दूसरी जानिब जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो ये बता रही हैं कि इमरान खान का जो रास्ता रोकना है वो हो चुका है जनाब, आज के दिन तक कम से कम नामुमकिन। कल के दिन का अगला तरीका, वारदात तरीका क्या हो सकता है, वो आगे चलकर उसके ऊपर बात होगी। सीनियर तरीन सियासतदान मुस्लिम लीग नून के मतलब ताज़ा तरीन आखिरी जिस सियासी जमात में थे वो नून लीग है, जावेद हाशमी, उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, और एक बात उन्होंने दस्तबरदारी करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट कही है। उन्होंने कहा जनाब कि वो अपना सियासी वजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डालते हैं और इलेक्शन से वो दस्तबरदार होते हैं। वो मुल्तान के हल्के ने 149 के ऊपर जो है वो उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जनाब हो चुकी हैं वाज़े, और कोई बेहतरी इस वक्त एक्सपेक्टेड नहीं है। जिस किस्म के जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, हल्के के लोग भी अब बराह रास्त सवाल भी नहीं करते हैं कि पूछते हैं, बल्कि कि अब इलेक्शन ऐसी सूरत हाल में कराने की ज़रूरत क्या है। हर दफ़ा धांधली होती है, लेकिन इस दफ़ा तो जो कुछ हो रहा है माजी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लोगों को नहीं आने देगी। और जब इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करती है, मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा हो जाता हूँ। और लेकिन कुछ लोग इस मौके पर कह भी रहे हैं कि काश आपने उस वक्त इमरान खान का साथ ना छोड़ा होता जब आप इमरान खान का साथ छोड़कर चले गए थे। सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के नाम ECL और स्टाफ लिस्ट में डालने का फैसला किया है। यह मामला बड़ा हैरानकुन है। काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त घबरा चुके हैं, और उन्हीं की जानिब से ये तमाम तर हदायत हैं, क्योंकि आगे चलकर डेफिनेटली जब मज़ीद तनकीद उनके ऊपर होनी है तो चीज़ें कई मज़ीद खुलकर भी सामने आनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहाता के अंदर कुछ रिकॉर्डिंग्स के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े जमहूरी या इनकलाबी हैं ये। कहा और मुहिम चलाने का, यानी हम खबर आपके सामने रखते हैं, हकीकत बयान करते हैं, और कहा यह जाता है कि जनाब मुहिम चला रही है, मुहिम चलाई जा रही है अदलिया के ख़िलाफ़, और बैरून मुल्क से जो अकाउंट्स होल्डर हैं उनके नाम ECL स्टाफ लिस्ट, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं उनके नाम ECL और स्टाफ लिस्ट में डालने का फ़ैसला किया गया है। फिर जनाब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करने का फ़ैसला किया गया है। आज जो है वो सोलंगी साहब हैं, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वज़ारत दाखिला वगैरह के साथ मिलकर, IB, ISI, FI और PTA नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक JIT भी बनाई है, और कहा जनाब कि 13 जुलाई के फैसले के बाद, यानी 13 जुलाई को माफ़ कीजिए 13 जनवरी के फैसले के बाद 13 जनवरी को फैसला आया, गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला था। हम बिल्कुल इसके ऊपर तनकीद का हक रखते हैं, बिल्कुल हमारे पास अपनी इसके ऊपर डिबेट है, अपने दलाइल हैं, हम भी आइन और कानून को थोड़ा बहुत समझते हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब ने आइन और कानून से हट के फैसला दिया, और उसके ऊपर तनकीद हुई, और कहा जा रहा है जनाब के PTI से जो बल्ला छीनने पर तनकीद हुई वो अदलिया मुखालिफ मुहिम थी। और ख़ुद जस्टिस अतर नूरुल्लाह साहब कह चुके हैं कि ऐसी तनकीद से नहीं घबराना चाहिए, और वो इस तनकीद करने के हैं वो जो हक़ में है। IMF ने पाकिस्तानी अवाम के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लोग आपके सामने बात करते थे कि जनाब देखिए हमने 1.5 साल में क्या कर दिया, और इमरान खान जो है वो इकानमी को ऐसा करके गए थे और हमने उठा दिया, और ये वो, अब उन्होंने वाज़ेह कर दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 18.5% और देही इलाकों में 25.8% तक आगे चलकर भी रहेगी, और शरह ज़्यादा रहने की पेशगोई की है। और हैरान कौन है, ये करंट अकाउंट खसारा इसका भी जिक्र किया है। इसी तरह से दीगर मामलात का भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है उसकी हालत इस वक्त जनाब इंतहाई बुरी है, और आगे चलकर इस महंगाई में मज़ीद इजाफा भी होगा, क्योंकि IMF कुछ मज़ीद नए टैक्सेस लगाने का भी कह रहा है। और ये जो झूठ बोलते थे वो सारी चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जिनका ताल्लुक नून लीग के साथ है, वो खुद बोल चुके हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई डिफ़ाल्ट का ख़तरा नहीं था। फिर जनाब पाकिस्तानी मीशत को जो दरपेश आगे ख़तरात थे उसकी भी निशानदेही कर दी है कि पाकिस्तान को 3 साल में 71 अरब 88 करोड़ डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, यानी ये पैसे इकट्ठे करना होंगे। 71 अरब 88 करोड़ डॉलर अगले 3 सालों के अंदर। और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ रवां माली साल में 24 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग, 2025 में 22 अरब 24 करोड़ डॉलर, 2026 में 24 करोड़ 27 लाख डॉलर, यानी हर साल तकरीबन 24 अरब 25 अरब के करीब डॉलर इतने इन्हें चाहिए होंगे जनाब
और ये कोई महीने के 2 अरब डॉलर बनते हैं। 2 अरब डॉलर हर महीने अगले 3 साल तक। जी हाँ, बिल्कुल 2 अरब डॉलर अगले 3 साल तक, 36 महीनों में तकरीबन 72 अरब डॉलर ये पाकिस्तानी इकानमी को चाहिए। कहाँ से इन्होंने लाने हैं? हुकूमत ने IMF को यकीनदानी कराई है जनाब कि हम बैरूनी फाइनेंसिंग करेंगे, और ऐसे हालात में 50 अरब रुपए ये इन इलेक्शन के ऊपर लगा रहे हैं। और लगना चाहिए, लेकिन इलेक्शन साफ और शफाफ हो तो तब। और जो इलेक्शन करा रहे हैं वो आपके सामने है। साफियों को अदालत के अहाते में वीडियो रिकॉर्डिंग से रोका है सुप्रीम कोर्ट ने। नया हदायतनामा के कार्ड दिखाकर आपकी एंट्री होगी, और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में वीडियो बनाना या यूट्यूब प्रोग्राम रिकॉर्ड करना मना है। अहम केस की समाअत पर कोर्ट रूम में सिर्फ एक रिपोर्टर की इजाज़त होगी, बाकी रिपोर्टर के लिए किसी और कोर्ट रूम में ऑडियो लिंक जो है वो फराहम किया जाएगा। और जनाब ये जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मकसद क्या है कि आज़ादी इज़हार राय कम से कम इसके ऊपर अमल दरामद हो। और वो जो कहा जाता था कि जनाब हमने बड़ी आज़ादी देनी है, काजी फायद ईसा साहब बात करते थे, वो जनाब उससे हो रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की कारकर्दगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जांचने का जनाब फैसला किया है। मशकों पर मशकें कर रहे हैं वो, और कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि इंटरनेट के बगैर भी नताइज को पहुंचा सकें। लेकिन जब इंटरनेट नहीं होगा तो फिर नताइज कैसे पहुंचेंगे? फिर तो उनके ऊपर सवालिया निशान आएगा। और इस किस्म की कार्रवाइयाँ जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी हैं। अपनी तरफ से बेचारे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नाम नहाद तरीके से हम इन इलेक्शन को कोई साफ शफाफ बनाने की कोशिश करें। CCTV कैमरे हसास पोलिंग स्टेशन पर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो फुटेजेस भी गायब हो जाया करती हैं। कुछ जगह से अच्छी खबरें हैं। अली अमीन की दरख्वास्त मंजूर हुई है, गंडापुर साहब की। मलका का इंतखाबी निशान उन्होंने मांगा था, उन्हें देने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। और इत्तलात थी, दिन की वीडियो में हमने आपको बताया था कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इमरान खान से की है बदतमीज़ी। उसकी अलीमा खान साहिबा ने कर दी है तस्दीक, और उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम के अंदर ये वाक़या हुआ है और उन्होंने बदतमीज़ी की है जेल के सुपरिटेंडेंट ने। और मेरे पूछने पर सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बानी PTI ने मुझे तुम कहकर मुखातिब किया। और अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान अच्छे अंदाज में बात करते रहे, जबकि उनके साथ जेल के हुकाम बदतमीज़ी करते हैं। जब उनके साथ भी, तो आम इंसानों के साथ जो है वो क्या होता होगा? ये है जनाब सूरत हाल। अब वो मैंने आपको बताया था कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान जो है वो अपना टेम्परामेंट लूज़ करें। कुछ लतीफ़े भी आपके सामने रखते हैं इस वीडियो के अंदर। परवेज़ खटक साहब ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनेगी। अब इसके ऊपर हंसना है या ये रोने वाला लतीफ़ा है, ये आपने कमेंट करके बताना है, फैसला आपने खुद करना है। और दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो जनाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया फैज़ हमीद साहब का बयान, और फिर साबिक सेक्रेटरी खारजा का जो बयान रिकॉर्ड हुआ है साइफर के ऊपर, उसकी मजीद जो तफसीलात आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। रिटायरमेंट तक साइफर कापी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस नहीं आई थी, साबिक सेक्रेटरी खारजा का बयान रिकॉर्ड। और जनाब ये इन गोहान ने जो है वो मज़ीद ये बयानात जो हैं वो अपने रिकॉर्ड किए हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर ने। और सूरत हाल क्योंकि अब इस किस्म की है कि ख़ास तौर पे जब आज़म खान साहब का बयान आया ना साइफर के मामले के बाद, तो उसके बाद ये मामला मुकम्मल तौर पर उड़ चुका है, फारिग हो चुका है। अब इस किस्म की खबरें चलाकर इसके अंदर कोई जान शन जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि आज बदमज़गी उस वक्त भी पैदा हुई कि जब जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनाब प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी बार बार मुदाखलत कर रहे हैं और वो गवाह को डिक्टेट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो जज साहब बोले कि नहीं जनाब मैं यहाँ मौजूद हूँ, हालांकि उन्हें रोकना चाहिए था। अच्छा, शौकत सिद्दीकी साहब आपको बताएं एक कैरेक्टर है, नवाज शरीफ की हिमायत में वो आए थे सामने, और उन्होंने कुछ इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद और अपने साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब पर लगाए थे। आज फैज़ हमीद साहब ने अदलिया पर असरअंदाज होने का उनका ये इल्ज़ाम जो है वो मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जवाब जमा कराया। साबिक DGI हैं, उन्होंने कहा जनाब के शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल कौंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया, और जवाब के मतन के मुताबिक शौकत सिद्दीकी खुद मान चुके हैं कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। शौकत अजीज़ सिद्दीकी से कभी रब्ता नहीं किया और ना ही उनसे नवाज शरीफ के अपीलों पर बात हुई। कभी हमने उन्हें ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं, और उनके बाद में आने वाले ख्यालात के मुतरादिफ हैं जो उन्हें बाद में किसी वक्त उनके जहन में आए। और 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसके ऊपर समाअत कर रहा है फैज़ हमीद साहब के जज हैं के वकील हैं जनाब ख्वाजा हारिस, और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे ने भी जवाब जमा कराए हैं। उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए थे, उन दोनों ने भी इल्ज़ामात मुस्तरद किए हैं। शौकत सिद्दीकी ने कहा था कि इरफान रामे फैज़ हमीद के साथ उनके घर आए थे, जबकि अनवर कासी पर शौकत सिद्दीकी की शिकायत ना सुनने का इल्ज़ाम था। दोनों ने ये मामला मुस्तरद कर दिया है।
एक तगड़ा जवाब फैज़ हमीद साहब की तरफ से सामने आया। नवाज शरीफ का बयानिया, काजी साहब का इस मामले में जो मौक़िफ़ था वो मुकम्मल तौर पर फ़ारिग। चीफ जस्टिस जो साबिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ जज शौकत सिद्दीकी साहब, उनका मौक़िफ़ भी इस मामले के ऊपर हुआ फ़ारिग। दूसरी जानिब चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा पहुँचे थे जनाब GHQ। बामी दिलचस्पी के अमूर पर उन्होंने तबादला ख्याल किया है, दफ़ाई तावन और दीगर चीज़ें। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के बाखबर हल्के हैं इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि चीन का डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनने जा रही है उस हवाले से भी, और जो इस किस्म के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर माजी में चीन की जानिब से कुछ आला सतही जो है वो पैमाने के ऊपर कुछ चीज़ों पर रिजर्वेशंस का इजहार भी किया गया था, और आलमी सतह के ऊपर भी कुछ किस्म की चीज़ें सामने आई थी। और पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी मुदाखलत इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से थी, उस पर चीन ने खुल कर नहीं, लेकिन कुछ फोरम के ऊपर ये अपना एक मौक़िफ़ पेश किया था कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की जो है वो बालादस्ती होनी चाहिए। इस हवाले से ये मुलाकात बड़ी अहम करार दी जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।